कोई पढ़ के कुछ बनता है और कोई डायरेक्ट बन जाता है। तो जो पढ़ के बनता है वो प्रोसेस के थ्रू बनता है, उसको प्लस माइनस का पता होता है कि कहाँ पे क्या है प्लस, कहाँ पे क्या है माइनस। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूँ, सारी पार्टियाँ मिल जाए लेकिन बीजेपी अकेले ही काफ़ी है। सर मुश्किल है बिहार में, क्योंकि तेजस्वी यादव के बहुत अच्छी दौर है, काज भी किया है, नौकरी भी दी है लोग के, ठीक है, इसलिए तेजस्वी यादव बिहार में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अरे लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बेटा पढ़ा लिखा तो होगा, ऐसा बात है कि नहीं पढ़ा लिखा होगा। मैं लॉयर हूँ, ठीक है, मैं तो ये भी कहता हूँ कि एक कानून ये भी आना चाहिए कि आज के बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा उसकी भी डिग्री और पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। मेरा भी यही था, ताकि 12वीं तो ठीक है लेकिन MBA वगैरह एटलीस्ट होना चाहिए और ये लागू होना चाहिए। अगर कल मैं पार्लियामेंट में आगे बढ़ा, मैं वकालत कर रहा हूँ, अगर मैं आगे गया। क्या नाम है? ललित कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले? बिहार से सर। बिहार से आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। बिहार में तो राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तेजस्वी यादव जीप चला रहे थे और मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार हो पाएगा। बिल्कुल जी देखिए होगा सर, बिल्कुल होगा। कैसे हो पाएगा फिर? राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, युवा बेरोजगार है। तो क्या कहते हैं, लोगों की तनख्वाह भी तो बढ़ी है। जब क्या कहते हैं, लोगों को बिजनेस करो, अपना काम करो, जरूरी है नौकरी करना। एंटरप्रेन्योरशिप बनो। जो नया युवा है उनको एंटरप्रेन्योरशिप बनने की और करने की जरूरत है। क्योंकि आप जानते हो कि अभी से 20 साल पहले क्या हालत थी देश में, और अभी जो बीजेपी की पार्टी है सेंट्रल में, तो क्या हालत है, हर चीज़ कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी से आप 10 साल पहले की देखो तो छोटे बच्चों को ये भी नहीं पता था कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन आज छोटे से छोटे बच्चे देश के प्रधानमंत्री को जानते हैं, राष्ट्रपति को जानते हैं। तो 400 पार हो पाएगा? बीजेपी कर पाएगी इस बार? डेफिनेटली 400 नहीं, 400 से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी, दूसरी तरफ बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं। आपको बता रहा हूँ, जब भी चुनाव की बात आती है तो ये सब चीज़ें होती रहती है, ये सब चीज़ें चलती रहती है, इसे सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी ही हो और भारतीय जनता पार्टी ही आए। अगर देश को बचाना है तो चाहे राज्य में किसी की भी सरकार हो, डजेंट मैटर, लेकिन सेंट्रल में बीजेपी होना चाहिए। क्या कहेंगे यादव जी? तेजस्वी जी तो राहुल गांधी के गाड़ी चला रहे थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, क्या लगता है कि इन लोगों की बातों से सहमत हैं आप? सर उतना सहमत तो नहीं है, 400 पार तो नहीं मोदी जी के आएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए हम कैसे नहीं लगाएंगे? अरे नहीं भाई साहब, नहीं आएंगे ना 400 पार। इनके बात को क्यों नहीं आएंगे? ऐसे तो देश की प्रधानमंत्री बनेंगे यही, मगर 400 पार नहीं आएंगे जी, हमारे अनुकूल जो है 300 से इस बार नीचे रह जाएगा। आरजेडी को आपने देखा छोड़ के जो है नीतीश जी आ गए फिर से बीजेपी में। नीतीश जी तो दल बदलू है, उसको तो जहाँ भी चाहिए कुर्सी चाहिए। नीतीश कुमार कुर्सी सरकार। वो भी देखिए, जब हम छोटे थे ना तो हमें बताया जाता कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। जब हम थोड़े बड़े हुए बताया गया कौन है बिहार का मुख्यमंत्री। नहीं, देखिए मेरा मानना है कि किसी भी राज्यों की मुख्यमंत्री हो या चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो पढ़ा लिखा हो, प्रॉपर वे में हो, यंग माइंड हो, एजुकेशन पे काम करे, जॉब पे काम करे। जॉब मोदी जी को तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि अनपढ़ नेता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखो पढ़ने का भी दो तरीका होता है। एक पढ़ना होता है कि आप कॉलेज विश्वविद्यालय गए हो, समझ गए, और एक होता है कि इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। मीन्स कि कोई पढ़ के कुछ बनता है और कोई डायरेक्ट बन जाता है। तो जो पढ़ के बनता है वो प्रोसेस के थ्रू बनता है, उसको प्लस माइनस का पता होता है कि कहाँ पे क्या है प्लस, कहाँ पे क्या है माइनस। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूँ, सारी पार्टियाँ मिल जाए लेकिन बीजेपी अकेले ही काफ़ी है। चाहे सारे पार्टियां एक हो जाए लेकिन बीजेपी अकेले ही काफ़ी है। हो पाएगा सर? सर मुश्किल है बिहार में, क्योंकि तेजस्वी यादव के बहुत अच्छी दौर है, काज भी किया है, नौकरी भी दी है लोग के, ठीक है, इसलिए तेजस्वी यादव बिहार में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अरे लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बेटा पढ़ा लिखा तो होगा, ऐसा बात है कि नहीं पढ़ा लिखा होगा। और दिमाग युवा के तरफ सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि 9वीं फेल है, हर कोई जानता है 9वीं फेल है, मगर सर लेकिन 9वीं फेल है सर, मगर हुनर है उनके पास,
की रोजगार दे सकता है। बिहार को उठाने वाला युवा सरकार वो रोजगार कौन तेजस्वी देता है? सरकार सर। अच्छा आप बताइए, आप रोजगार कौन देता है ये बताइए। रोजगार मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो एम्प्लॉय उसके पास काम करती है उसकी सैलरी कहाँ से आती है? हम लोग टैक्स देते हैं तभी तो आती है ना। उनका काम है अपॉइंट करना, ना कि उसको बचाना। तो जो भी पद खाली है बिहार सरकार के अंदर, नॉट इवन बिहार सरकार, किसी भी राज्यों की हो सकती है, उसको भरना चाहिए, प्रॉपर वे में भरना चाहिए। और मेरे हिसाब से करप्शन पे काम करना चाहिए। अभी भी राज्यों में बहुत करप्शन है। करप्शन का नाम लिए तो डायरेक्ट लालू जी टारगेट हो रहे हैं, इसका मतलब? नहीं जी, लालू जी भी अच्छा अपना जमाने में काम किए थे, और अभी जो 17 महीने के जो सरकार चली है वो तेजस्वी यादव बहुत अच्छा काम किया और बेहतरीन किया है। कौन कौन सा काम बहुत अच्छा कर दिया है तेजस्वी? लोग के नौकरी दिए है, ठीक है। ये देखो चारा घोटाला पहले आ गया। अरे चारा घोटाला उसमें थोड़ी, उसमें तो फंसाया गया है। चारा घोटाला तो जगह लैंड फॉर जॉब अभी तक चल रहा है जान। अरे सर आप एक बात बताइए सर, चोर होइए चाहे नहीं चोर होइए, आपका चोर बना दिया जाएगा 10 आदमी, तो आप चोर होइएगा कि नहीं होइएगा? आप फंसा दीजिए, ईडी आपका, सीबीआई आपका, तो आप जांच डलवा दिए। आप जो आपसे बदलेता है उसको सीबीआई से जांच चोर बना दीजिए, जो आपसे मिल गया उसको ईमानदार बना दीजिए। तो सही बात है। जो बीजेपी के बाहर है वो उसके पीछे सीबीआई ईडी है। लेकिन मैं आपको एक चीज और जो जैसे जो बीजेपी में आता है, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करने देना चाहता हूँ। आज से 20 साल पहले चले जाओ आप, फ्रॉम टुडे यू वेंट टू पास्ट 20 years अगो, क्या हालत है बिहार की? बताते हैं कि लोग बाग 6 बजे के बाद शाम 20 साल से तो लगातार नीतीश जी मेरी बात तो सुनिए, 20 साल 25 साल 30 साल पास्ट में चले जाइए, पास्ट में चले जाइए थोड़ा सा। क्या हालत है बिहार की? बिहार की जनता बताते हैं कि हम शाम के टाइम 5-6 बजे के बाद से हम निकलते नहीं थे, इतना ज़्यादा डरते। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? वहाँ की गवर्नमेंट जो उस समय थी। कौन था उस टाइम अब से? जिसकी भी गवर्नमेंट रही हो, मेरे को इतना पता नहीं है। पता होना चाहिए। नीतीश कुमार लगातार आज लेकिन 20 मैं साल से- आपको बता दूं हाँ, कि और वही मैटर की बात है। अब वही आ गए बीजेपी में। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मुख्यमंत्री हमेशा चेंज होना चाहिए। और देखो मैं बचपन से बड़ा हो गया, लेकिन अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए। एक ही मुख्यमंत्री क्यों? औरों को भी अवसर मिलना चाहिए, औरों को भी अवसर मिलना चाहिए ताकि उससे बेटर काम करे। एक के ऊपर ही क्यों? एक के ऊपर ही क्यों? क्या बोल रहे थे? परिवारवाद हटाओ। नीतीश बताओ, लालू जी ये देखो 5 साल में एक बार चुनाव होता है, 5 साल में एक बार चुनाव होता है बिहार में, चाहे किसी भी राज्यों में, हर जगह बिहार 5 साल में एक बार चुनाव होता है। जनता चुनाव मतलब अपना मतदान करती है, सरकार को चुनती है, इलेक्ट करती है, राइट। लेकिन उसमें बाद में जाके ये पार्टी वाले क्या करते हैं कि वापस में सरकार तोड़ के सरकार बनाती है और फिर अपनी मर्जी से सरकार चलाती है। तो ये मेरे हिसाब की बात की जाए, अगर उन्होंने ठीक नहीं है, भी दिया होगा तो मुख्यमंत्री बनने मेरे के हिसाब लिए। से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार जनता सरकार को चुनती है और जनता का पूरा अधिकार है, जनता का पूरा अधिकार है सरकार चुनने की। लेकिन ये लोग अपनी मर्जी से सरकार को भंग करती है, फिर सरकार बनाती है, तो इट इज़ वेरी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। नीतीश जी तो एक तरफ में शपथ पत्र रखते हैं, एक तरफ में इस्तीफा रखते हैं। इस पर हम बात करेंगे, रुकिएगा। क्या नाम है? पीयूष, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के हैं। अच्छा, कैसा लगा ये सब भारत मंडपम वगैरह घूम के? बहुत ही अच्छा था, अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। हर तरह की पुस्तकें, बुक्स वगैरह थी। अच्छा, चुनाव नज़दीक में है और आज राष्ट्रीय अधिवेशन है बीजेपी का। बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार करेंगे, हो पाएगा? देखिए हम देख ही रहे हैं, फार्मर्स का भी सब कुछ है। अब इस बार होपफुल है कि बीजेपी क्रॉस करे, बट हम ये भी कहेंगे कि अब हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान हर सबका है, हिंदू मुस्लिम सबका है, सिख ईसाई, ये जनता तय करेगी। अच्छा, तो आपके पास भी तो मताधिकार होगा, आप भी मोड़ बना रखे होंगे कि इस बार हम बीजेपी को 400 पार करने देंगे या नहीं करने देंगे। देखिए मैं अपना पर्सनल वो तो नहीं बता सकता। बाकी ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी अपना इंडिविजुअल हर कोई देगा अपना वोट, तो सोच समझ के दे, जिसको जो काम कर रहा है, जिसको उसको लग रहा है कि वो देश और धर्म उसके नाम पे ना करे, बल्कि उन्नति के लिए काम करे। एग्जैक्टली एजुकेशन और जो हमारी
वेल्थ है, हेल्थ के लिए भी एजुकेशन, बाहर कंट्रियाँ क्यों सक्सेसफुल है, इसलिए क्योंकि वहाँ एजुकेशन है अच्छी। और आप जानते ही हैं हमारी पॉलिटिक्स कितनी कैसी है, वो कभी नहीं चाहेंगे लोग पढ़े लिखे होएं। पढ़े लिखे होएंगे तो उनको पता है कि फिर मैं लॉयर हूँ, ठीक है, मैं तो ये भी कहता हूँ कि एक कानून ये भी आना चाहिए कि आज के बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा उसकी भी डिग्री और पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। मेरा भी यही था, ताकि 12वीं तो ठीक है लेकिन MBA वगैरह एटलीस्ट होना चाहिए और ये लागू होना चाहिए। अगर कल मैं पार्लियामेंट में आगे गया, आगे बढ़ा, मैं वकालत कर रहा हूँ, अगर मैं आगे गया तो मैं ये प्रस्ताव हमेशा रखूंगा। आई अग्री विद यू। है कोई है अनपढ़ है कोई नेता में इस समय जिसको आप वो तो आप जानते ही हैं। नहीं, अगर आप मोदी जी को टारगेट करते होंगे जैसे विपक्ष कहता है, नहीं कह रहा, मैं मोदी जी को डायरेक्ट नहीं कह रहा। विपक्ष की तरफ से मोदी जी को अनपढ़ नेता कहा जा रहा है। अनपढ़ नहीं है, उन्होंने तो डिग्रियां भी दिखाई थी। मैं एक पर्टिकुलर बंदे पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं ये कह रहा हूँ एक लॉ लाना चाहिए। राहुल गांधी तो इतना पढ़े लिखे हैं, देखिए एक लॉ होना चाहिए। जब हर चीज का एग्जाम होता है तो इसके लिए भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया निकालना चाहिए, ताकि ये चीजें बहुत जरूरी है अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो, नहीं तो वो चीजें वही रह जाएंगी।